गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार प्रणाम। आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में। प्रीवियस दो क्लास पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पहले वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखें और उसके बाद में ये पार्ट थर्ड रहेगा जो है लंग्स। लंग्स के बारे में बात करें जिसकी जानकारी रखना आपके पास में बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? लंग्स होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ में लंग्स के बारे में। देखिएगा, लंग्स के अंदर बात करें, सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिएगा लंग्स। आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज कर लें, आपका नाम और कॉलेज का नाम लिख लें। प्ले स्टोर में जाकर के केपी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पे आपके सारे पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं लंग्स के बारे में। मेन ऑर्गन होता है, एक तो होता है मेन ऑर्गन है, साथ ही साथ में शेप की बात करते हैं तो कौन सा शेप हो गया? कौन शेप का हो गया। दूसरी बात करते हैं लंग्स के नंबर के बारे में बात करें तो कितने होती है? 2 होते हैं। नंबर ऑफ द लंग्स कितना होता है? 2 होते हैं। लोकेटेड की बात करें कि लंग्स होता है वो थोरेक्स पार्ट के प्लूरल कैविटी के अंदर होता है। लंग्स होता है थोरेक्स पार्ट के प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? लोकेटेड होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लंग्स है थोरेक्स के प्लूरल कैविटी के अंदर होता है। थोरेक्स वाला पार्ट यहां से यहां तक होता है, तो यहां पे थोरेक्स वाले पार्ट के अंदर एक प्लूरल कैविटी होती है और उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लंग्स कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। लंग्स होते हैं वो नंबर में 2 होते हैं, LUNG। ठीक है, एक तो होता है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो द राइट लंग्स विच इज लार्जर, राइट लंग्स होता है वो लार्जर द लेफ्ट, है ना। ये राइट साइड वाला क्या होता है? लार्ज होता है, LARG, लार्ज। ये ध्यान रखना है। द डिवाइडेड इन द 3 लोब्स, है ना। राइट जो लंग्स होता है वो किससे डिवाइड होते हैं? 3 लोब से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर लोब के बारे में बात करें, लोब के बारे में बात करें तो कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। साथ ही साथ में 3 लोब्स के अंदर एक तो हो गया अपर लोब, दूसरा है मिडिल लोब और तीसरा है लोअर लोब। अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर लिखा हुआ है लेफ्ट लंग्स होता है दिस इज नैरो, है ना, नैरो देन द राइट लंग्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, है ना। इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। ये बेसिक है, मैं आपको अभी इमेज के द्वारा भी दिखाऊंगा। द ईस्ट लंग्स इज एनकेज विथ द प्लूरा, है ना। इस प्रकार से जो प्रत्येक जो लंग्स होते हैं वो एक प्लूरा है उससे क्या होता है? घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, प्लूरा है उससे क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। प्लूरा के अंदर भी प्लूरल कैविटी होती है, उस प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स होता है वो सिचुएटेड होता है। आउटर पेराइटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा, है ना। अब देखिएगा इसके अंदर ये बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि लंग्स है, मान लीजिए ये लंग्स है, इस लंग्स के ऊपर एक कैविटी होती है, वो होती है प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब प्लूरल कैविटी भी एक डबल लेयर, दोहरी लेयर की झिल्ली मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, जिसके अंदर आउटर होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा और अंदर होता है, अंदर वाला प्लूरा होता है जिसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, है ना। अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, अब इन पेराइटल प्लूरा, देखो ये लंग्स के ऊपर ये पेराइटल सॉरी प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के अंदर भी आउटर वाला होता है जिसके अंदर बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, इनर पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इस विसरल और पेराइटल प्लूरा है उसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, इस लेयर के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि प्लूरल
स्पेस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड पेरेटल और विसरल प्लूरा है, उसके बीच में इसके बीच का क्या होता है? फ्लूइड होता है। अंडरस्टैंड? और फ्लूरल कैविटी के अंदर सिचुएटेड क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। राइट साइड का होता है वो लार्जर होता है, किसकी तुलना में? लेफ्ट की तुलना में। राइट साइड का लंग होता है जिसके अंदर 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग्स होता है जिसके अंदर लोब कितने होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। ठीक है। और अब देखिएगा, अब मैंने ये तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बात कर लिया है, अब वापस हिंदी से अपने स्टार्ट करते हैं। जिनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है उनको हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा फेफड़े। फेफड़ों के बारे में बात करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र का एक मेन ऑर्गन होता है। एक क्या होता है? मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो शरीर की मध्य रेखा और मीडिया स्ट्रम के दोनों जो प्लूरल कैविटी में मध्य स्थित होता है, थोरैक्स के प्लूरल कैविटी के अंदर स्थित होता है। फेफड़ों का सबसे मुख्य कार्य यह होता है कि ये बाहरी वातावरण से श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को लेकर रक्त में छोड़ते हैं, और रक्त से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वातावरण में छोड़ते हैं। अब देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो फेफड़ा होता है। और फेफड़ा का क्या काम है? फेफड़ा ये करते हैं कि बाहर की वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन कहाँ है? अंदर ले जाएंगे और ठेठ कहां तक छोड़ देंगे? और ब्लड तक। ठीक है। जो ऑक्सीजन को ले जाकर के फेफड़ों लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां चले जाएगी? ब्लड के अंदर। और इस प्रकार से फिर बाद में क्या करते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो वास्ट प्रोडक्ट जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से फेफड़ों के बारे में बात करें कि कोई भी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये कौन सा ऑर्गन करता है? ये फेफड़े करते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, फेफड़ों के बारे में बात करें तो मानव शरीर में फेफड़ों की स्ट्रक्चर कौन शेप की होती है? कौन शेप की होती है? शेप कैसा है? कौन शेप होता है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन शेप स्ट्रक्चर किसकी होती है? फेफड़ों की होती है। आप चाय लिए? अच्छा ठीक, ये ले जाओ, एप्लीकेशन ले जाओ। दवाई दिया हुआ था ना, तो मरा होगा। कितना तारीख हुआ? अब देखिएगा, मानव शरीर के जो ह्यूमन बीइंग में फेफड़ों के कौन के शेप का होता है? कैसे होता है? कौन शेप होता है। दोनों फेफड़े एक दूसरे से अलग अलग भाग में स्थित होते हैं। इन दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होते हैं? हार्ट स्थित होता है। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें यह लिखा हुआ है कि लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, ये है राइट साइड का, ये है राइट लंग्स है, और ये है लेफ्ट लंग्स है। इसके बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हार्ट है। ये हार्ट है। तो राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स होते हैं, इसके बीच में सिचुएटेड क्या होता है? हार्ट होता है। ये तो आपको बेसिक जानकारी मालूम पड़ गया। साथ ही साथ में बात करते हैं, दोनों फेफड़े एक दूसरे से अलग अलग स्थित होते हैं। इन दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। दोनों फेफड़ों का ऊपरी भाग क्लेविकल बोन तक उठा हुआ होता है, जबकि इनका आधार भाग डायफ्राम तक स्थित होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो फेफड़े हैं, लंग्स है, तो उनका ऊपर वाला पार्ट होता है वो है क्लेविकल बोन तक। ये वाला जो बोन होती है ना, यहाँ पे जो बोन होती है उसको क्लेविकल बोन होती है। तो वहां तक इस प्रकार से ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। साथ ही साथ में जो बेस वाला पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट होता है, यहाँ नीचे होता है डायफ्राम। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो यहाँ डायफ्राम तक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों का ऊपरी भाग अपेक्स गोलाकार आकृति राउंड शेप का होता है, और निचला भाग कॉनकेव शेप का होता है। फेफड़ों का ऊपर वाला भाग होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है ना, गोलाकार होता है, राउंड होता है, जिसको अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो यहां पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, ये वाला अपेक्स वाला पार्ट्स होता है,
जो गोलाकार पार्ट्स होता है। दूसरा है जो फेफड़ों का निचला वाला पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है, कॉनकेव आकृति का होता है। कैसा होता है, कॉनकेव आकृति का होता है ये वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं बेस भाग बोलते हैं। तो अब इसके अंदर आपने ये देखा कि फेफड़े हैं वो दो होते हैं, एक तो राइट साइड में होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होते हैं। राइट साइड का जो फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट साइड की तुलना में। राइट साइड का फेफड़े होते हैं जिसके अंदर 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट साइड के अंदर फेफड़े होते हैं उनके 2 लोब्स होते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एक्सटेंड की बात करें तो ये मिड अपेक्स वाला पार्ट्स होता है वो क्लेविकुलर बोन तक होता है, और जो बेस वाला पार्ट्स होता है वो होता है नीचे डायफ्राम तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों फेफड़ों के बीच वाले भाग को मीडिया स्टिनम कहते हैं, जिसमें हार्ट, श्वास प्रणाल, ग्रासनाल, दाई एंड लेफ्ट रेस्पिरेटरी श्वसनिकाएं इत्यादि स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा राइट एंड लेफ्ट लंग्स है, इसके बीच में जो पार्ट्स होता है, बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मीडिया स्टिनम, इसको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टिनम। और मीडिया स्टिनम जिसके अंदर जितने भी जैसे ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, हार्ट है, वो क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। प्रत्येक फेफड़ों के दरार में छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं। दाएं फेफड़ा जो कि आकार में बाएं फेफड़ों की तुलना में बड़ा होता है, ये 3 लोब्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कितने क्या लोब हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ठीक है। साथ ही साथ में जो लेफ्ट लंग्स है इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, प्रत्येक खंडों में बहुत छोटे छोटे लोब्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये तो आपको मैंने यहाँ इमेज के द्वारा बता दिया है। उसके बाद में लंग्स के बारे बाद में बात करें, प्लूरा, अब इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। प्लूरा एक प्रकार की सीरम मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा थोरेसिक कैविटी में घिरे हुए होते हैं। ये एक दोहरी परत 2 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, विसरल और पेराइटल प्लूरा। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे ये है कि प्लूरा है, प्लूरा जिसके अंतर्गत 2 लेयर होती है। यहां पे देखो आपको मिल रहा होगा ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। अब ये बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इस विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड, सॉरी प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखना है। अब देखिएगा प्लूरा, जैसे आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट है वो कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, लंग्स है वो कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, बोन होता है, बोन का ऊपर कवरिंग लेयर किससे होता है, किडनी होती है वो अलग होती है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि सभी प्रकार के ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है। तो जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर क्या होता है, लंग सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये प्लूरल फ्लूइड एक चिपचिपा पदार्थ की तरह कार्य करता है जो कि इन दोनों परतों के मध्य घर्षण और रगड़ को रोकता है। प्लूरा की अंदर की परत विसरल प्लूरा के नाम से जाना जाता है जो कि फेफड़ों से अलग संलग्न रहती है, जबकि बाहरी परत पेराइटल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। विसरल प्लूरा ही फेफड़ों के विदर में पहुंचकर इसे खंडों में विभक्त करती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो घर्षण होता है ना, जैसे एक्सपेंड होते हैं वापस रिकॉल होते हैं, तो इस प्रकार से जो घर्षण होते हैं उस घर्षण से ये फ्लूइड है वो क्या होता है, उस फेफड़ों को बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के अंदर बात करें तो सबसे पहले है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है पल्मोनरी आर्टरी? ये पल्मोनरी धमनियां फेफड़ों से हार्ट से अशुद्ध ब्लड होता है, रक्त को लाती है, जिसमें फेफड़ों में अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। आप जानते हैं कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल होते हैं, उस राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा
राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स को ब्लड लेके जाती है, और वो कौन सा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। आप जानते हैं हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और वो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड लेकर के कहां जाती है? लंग्स के अंदर जाती है, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के वहां पे प्यूरिफिकेशन होकर के फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध ब्लड है वो लंग्स के अंदर ले जाया जाता है। साथ ही साथ में पल्मोनरी वेन ये पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किए हुए रक्त दोबारा हार्ट में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्ट के अंदर लंग्स के अंदर दो प्रकार की जो आर्टरी है वो जाती है और आती है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी होती है, हार्ट से ब्लड को ले जा करके लंग्स को डाल देती है, और वहां पे प्यूरिफिकेशन होता है, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा जो शुद्ध ब्लड है वो हार्ट को वापस पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा धमनीय रक्त लाया जाता है, जिसमें द्वारा फेफड़ों के भागों को ब्लड सप्लाई होती है और पोषण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा धमनीय रक्त लाया जाता है, जिसमें फेफड़ों के भागों को ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई फेफड़ों को होती है, ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा होता है। ब्रोंकियल वेन, जिसमें अशुद्ध रक्त को दोबारा ऊपरी महाशिरा में ले जाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद में है नर्व सप्लाई, फेफड़ों को तंत्रिका आपूर्ति 10वीं कपालीय तंत्रिका वेगस के द्वारा सिंपैथेटिक तंत्रिका के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से फेफड़ों के बारे में आज अपने बात किए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।